तो दोस्तों आज की स्टोरी है लड़की का कौन सा घर, मायका या ससुराल। रसोई में खटपट की आवाज सुनकर रितिका की नींद खुल गई। घड़ी देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की पर उठ ना पाई। रवि ने आंख मूंदे ही कहा, कहाँ जा रही हो? रात भर तेज बुखार से तप रही थी और सुबह होते ही तुम्हें काम की चिंता होने लगी। रितिका ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी अकेले नाश्ता बना रही होंगी, उनसे इस उम्र में अब काम कहाँ होता है। रवि ने गुस्सा कर कहा, तो तुम जान दे दो बस। अरे ठीक है, थोड़ा आराम कर लो फिर कर लेना। रितिका भी जानती थी कि वह चाहकर भी वो आज बिस्तर से उठ ना पाएगी। पिछले 3 दिनों से उसे दस्त और बुखार लग रही थी, पर कल रात तो जैसे एक एक पल गिनते बीता। वो लाचार सी चुपचाप लेटी रही। शादी के इन 10 सालों में शायद ये पहली बार थी कि रितिका इतने जोरों से बीमार पड़ी हो। कुछ देर की खटपट के बाद सब शांत हो गया, पर रितिका मन ही मन पछता रही थी। शादी के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। सासू माँ को रसोई से छुटकारा मिल गया और अब सारे दिन भजन कीर्तन में बीतने लगा। देवर ननद सास ससुर सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते कब 10 साल बीत गया पता भी ना चला। खैर लड़की का यही तो संसार होता है, सबकी सेवा करना और प्रेम से ससुराल में रहना। ऑफिस जाते वक्त रवि ने माँ से कहा, माँ ममता की तबीयत काफ़ी खराब हो गई है, रात भर बुखार से तप रही थी। उसके कमरे में दवाइयाँ रखी है, कुछ खिला देना ताकि वो दवाइयाँ खा सके। माँ ने बड़ी बेरुखी से कहा, तो बहू को उसके मायके छोड़ आ और पूरी ठीक हो जाए तो लाना। इस पर रवि गुस्सा कर बोला, कैसी बात कर रही हो माँ? ऐसी हालत में उसे उसके मायके छोड़ आऊं, लोग क्या कहेंगे? पिछले 2 वर्षों से वो अपने मायके ना जा पाई और अब जब वो बीमार है तो उसे मायके छोड़ आऊं? बोलते बोलते वो बाहर निकल गया। रवि के जाते ही सासू माँ ससुर जी पर बरस पड़ी, देखो जी मुझसे ना होगा ये सब। बहू की सेवा का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। वो और होती है सास जो बहू के पैर दबाती है, मुझसे ये सब ताम झाम ना होगा। ससुर जी सिर झुकाए सुनते रहे सब, और सब सुन रही थी रितिका आंखों में आंसू लिए। इन 10 वर्षों में अपना कर्तव्य बड़ी निष्ठा से निभा रही वो एक दिन की छुट्टी भी ना ली। मुश्किल से 2 बार अपने मायके जा पाई थी और तीसरी बार तो स्टेशन से लौट आई थी, क्योंकि उसकी बड़ी ननद अचानक से आ गई थी। और आज एक दिन जब वो इतनी बीमार है तो उसे बोझ बन गई है अपने ही घर पर। अपना घर, क्या सच में ये उसका अपना घर था? बचपन से ही लड़कियों को सिखाया जाता है कि ससुराल ही उसका अपना घर है। पिता से यहाँ तो वो पराये धन है और ससुराल में वो पराये घर से आई समझी जाती है। पूरी उम्र खुद को साबित करते बीत जाता है तो लड़की का वास्तविक घर कौन सा है? उसका जन्मभूमि, कर्म भूमि? शायद उसका उत्तर आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप ही बताइए, लड़कियों का घर कौन सा है, मायका या ससुराल? और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।